हेलो ऑल, विंटेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन में हम इनपुट जो कीवर्ड है हमारा उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जनरली हम कैसे यूज़ करते हैं कि हमें अगर कोई भी वेरिएबल एज एन इनपुट फ्रॉम यूज़र लेना है थ्रू कंसोल, या फिर कोई एप्लीकेशन हम अगर इसमें डेवलप करते हैं और उसमें हमें कोड में कोई चेंजेस बार बार यूज़र को नहीं देना है, तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें यूज़र से इनपुट एज एन कंसोल लेना पड़ेगा और इन सीएमडी लेना पड़ेगा। तो वो हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमारा इनपुट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी टाइम बिंग के लिए मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज हमें एडिशन ऑफ टू नंबर ही करना है, ठीक है। तो हमने ये किया, एडिशन ऑफ टू नंबर, ओके। अब हमने क्या किया, एक नंबर ए लिया, उसके अंदर हमने इनपुट करके वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे हमने मेंशन किया प्लीज एंटर एंटर नंबर वन, ओके। ये हमने मेंशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में नंबर टू मेंशन कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम हमने बी मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए। अब हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया हमने, और यहाँ पे ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करने वाले हैं हम, और यहाँ पे प्रिंट में हम की वैल्यू लिख देंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो अब मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ, रन करने के बाद हमारे पास जो कंसोल है उसमें हमसे इनपुट मांगेगा वो। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास प्लीज एंटर नंबर वन आया है, ठीक है। तो मैंने नंबर वन लेट सपोज 52 लिख दिया, ठीक है। मैंने प्रेस एंटर किया, तो वैसे ही वो नंबर टू भी पूछेगा हमें। तो नंबर टू मैंने 10 लिख दिया और एंटर किया, तो यहाँ पे इसने 5210 दिया। ये ऐसा क्यों हुआ, हमें यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर किया है, बट इसने डायरेक्टली हमें 5210 दोनों को ज्वाइन करके दे दिया। क्यों? क्योंकि हम जो भी इनपुट के थ्रू जो भी हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं या जो वैल्यूज आ रही है वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होती है। तो इससे अभी हम क्या करेंगे, इंटीजर्स में या फिर लेट्स सपोज फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं हम टाइमिंग के लिए, ठीक है। तो हम पॉइंट वाले नंबर को भी यूज कर सकते हैं जस्ट फॉर डेमो पर्पज। अभी हम जो भी प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम वो डेमो देख लेंगे, ठीक है। अब हमने प्लॉट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब जैसे हम इसे रन करेंगे वापस से वो हमें वैल्यूज पूछेगा, तो अभी हम 52 और 10 फिर से डालेंगे। तो अभी सॉरी, यानी ये पर्टिकुलर कंसोल में हमें डालना होता है। तो हम यहाँ पे ये कंसोल आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे हमने 52 एंटर किया और यहाँ पे 10 एंटर किया है। जैसे ही दोनों एंटर किया, यहाँ पे उसने हमें 62 वैल्यू ला के दे दिया। तो इस हिसाब से हम सिंपली कह सकते हैं कि हमें जो भी हमारा इनपुट है उसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें किसी यूज़र का नाम या कुछ चीज़ें लेनी है एज एन इनपुट इन आवर एप्लीकेशन, तो हम इस पर्टिकुलर इनपुट का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और लेट्स सपोज अभी हमने जैसे फ्लोट यूज़ किया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मतलब बोल सकते हैं हम कि ये 52 एंड 10 यूज़ किया था, उसके जगह पे अगर हमने कोई फ्लोट नंबर यूज़ किया जैसे 10 यानी ये हमारे कंसोल में, तो कंसोल में हम जाएंगे, यहाँ पे 10.25 पहला नंबर है हमारा, और दूसरा नंबर जो है हमारा 785.12, ठीक है। ये इसका सम भी हमें करके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 795.37 ये हमारा आंसर दे दिया है इसने, इन दोनों नंबर का सम। तो इसी वजह से हम एज एन कैलकुलेटर या फिर सम एंड ऑल या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बेनिफिट है हमारा कि हमें कोड में बार बार टच नहीं करना पड़ता है। कोड में हमने जो भी एक बार एक सेट ऑफ कोडिंग कर लिया या प्रोग्रामिंग कर लिया, वो एज इज रहेगी हमारी, और हम सिंपली यूजर को जब दे रहे तो यूजर विल ओनली एंटर द नंबर्स एंड ही विल गेट द आउटपुट, ही और शी विल गेट द आउटपुट। तो ये हमें कब काम आता है, जब हमें कुछ एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट करने हो। तो इसके साथ ही हम ये हमारा टॉपिक एंड करते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आपको देखने हो और आप इंटरेस्टेड हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस पर जल्द से जल्द एक नया वीडियो बना के उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू, थैंक यू।